राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए, हमें भीतर से प्रसन्न और स्थिर बने रहना है, क्योंकि जब जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, तब वह केवल हमारा नहीं रहता। अपमान मिले या सम्मान, लाभ हो या हानि, सुख आए या दुख, इन सब का असर हमारे विश्वास पर नहीं पड़ना चाहिए। सच्ची शरणागति का अर्थ यही है कि हम परिस्थितियों के आधार पर अपनी श्रद्धा को बदले नहीं। अक्सर लोग छोटी सी बीमारी, व्यापार में थोड़ा घाटा या घर की किसी परेशानी से ही डगमगा जाते हैं और कह देते हैं कि अब विश्वास नहीं रहा, पर यह समर्पण नहीं बल्कि शर्तों वाली भक्ति है। वास्तविक समर्पण तो तब है जब सब कुछ अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमारा मन प्रभु स्मरण से न हटे। धन आए या चला जाए, लोग साथ रहें या छोड़ दें, हमारी भक्ति, हमारा नाम जप और हमारा आंतरिक संतुलन बना रहे। ये केवल शब्दों का भाव नहीं, बल्कि जीवन जीने की अवस्था है। जो सच्चा शरणागत होता है, वह दुख को भी ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है। टूटता नहीं बल्कि और दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है वह परम कल्याणकारी शक्ति की इच्छा से हो रहा है और उस शक्ति से अंततः केवल मंगल ही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार धोबी कपड़ों को स्वच्छ बनाने के लिए उन्हें पत्थर पर पटकता है, बार बार पानी में डुबोता है, निचोड़ता है और कभी कभी गर्म पानी से धोता है, तो यदि कपड़ा बोल पाता तो शायद शिकायत करता कि मेरे साथ इतनी कठोरता क्यों की जा रही है। पर वास्तव में वही प्रक्रिया उसे मैल से मुक्त और उज्जवल बनाती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, तब जीवन में आने वाले कष्ट, असफलताएं और आघात उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से शुद्ध और परिपक्व करने के लिए आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि शरणागत भक्त उन परिस्थितियों में भी एक गहरा आनंद अनुभव करता है, क्योंकि वह उन्हें दंड नहीं बल्कि दिव्य स्वीकार का संकेत मानता है। उसे लगता है कि प्रभु उसकी आंतरिक सफाई कर रहे हैं। यही अंतर है एक साधारण सांसारिक व्यक्ति और समर्पित भक्त में। एक प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि दूसरा स्वीकार करता है यह भी प्रभु की इच्छा से ही हुआ है। एक संत ने कभी कहा था कि मेरे जीवन में सदैव वही होता है जो मैं चाहता हूं। जब लोगों ने आश्चर्य से कारण पूछा तो उन्होंने सरलता से उत्तर दिया कि मैंने अपनी इच्छा ही ईश्वर को अर्पित कर दी है, इसलिए जो घटित होता है वही मेरी चाह बन जाता है। यही सच्ची शरणागति है, जहां विरोध नहीं, पूर्ण स्वीकार है, जहां कर्म तो होते हैं पर कर्तापन का अभिमान नहीं होता, और जहां अहंकार समाप्त हो जाता है वहां पाप का बीज भी नहीं पनपता। ऐसे निर्मल और निष्कपट जीवन को देखकर लोग कहते हैं कि ये साधारण मनुष्य नहीं, ईश्वर की झलक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई हृदय पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तब उसमें ईश्वर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। जैसे सरकारी भूमि पर सरकार का अधिकार होता है, उसी प्रकार जिस मन और जीवन को प्रभु को अर्पित कर दिया जाए, उस पर फिर उनका ही अधिकार माना जाता है। तब वह व्यक्ति बाहरी अर्थों में संसार का सदस्य होते हुए भी भीतर से प्रभु के घर का हो जाता है। मजदूर काम इसलिए करता है कि उसे उसका फल मिले, पर घर का अपना व्यक्ति प्रेम से कार्य करता है, गणना से नहीं। ठीक वैसे ही शरणागत भक्त अपने कर्मों के परिणाम की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसका भरोसा फल पर नहीं, प्रभु की इच्छा पर होता है। अब समर्पण के कुछ मूल भाव समझिए। पहला, मैं कैसा हूं, यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। व्यक्ति जैसा भी हो, अज्ञानी, दुर्बल, त्रुटिपूर्ण, वह स्वयं को प्रभु का मान लेता है, क्योंकि ईश्वर की शरण में आने के लिए पूर्णता की शर्त नहीं होती। जैसे अस्पताल स्वस्थ लोगों के लिए नहीं बल्कि रोगियों के लिए होता है। दूसरा,
जहां हम हैं वही स्थान प्रभु का माना जाए। घर, दुकान, कार्यस्थल या आश्रम सब उसी की व्यवस्था है। तब जीवन का हर कोना मंदिर बन जाता है और गृहस्थ भी अपने परिवार सहित स्वयं को प्रभु की संपत्ति मानकर सेवा भाव से जीता है। तीसरा, जो भी कर्म हम करते हैं, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, सेवा या दैनंदिन जिम्मेदारियां, उन्हें अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि प्रभु अर्पण की भावना से करें। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है तब जीवन का हर कार्य साधना बन जाता है, हर श्वास कृतज्ञता बन जाती है और व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर भीतर से स्वतंत्र और संतुलित हो जाता है। जब कर्म ईश्वर अर्पण की भावना से किया जाता है तब उसमें पाप का बंधन नहीं रहता। पाप तब उत्पन्न होता है जब कार्य स्वार्थ, लालसा और अहंकार से प्रेरित हो। समर्पण का अगला भाव यह है कि जीवन में वही स्वीकार करें जिसे श्रद्धा से प्रभु को अर्पित किया जा सके, अर्थात आहार, व्यवहार और विचार सब इतने पवित्र हों कि उन्हें प्रसाद भाव से देखा जा सके। जहां बाहरी रूप से विग्रह या मंदिर न भी हो, वहां भी भावना से ठाकुर जी की उपस्थिति मानकर जीवन जिया जाए। फिर यह समझ विकसित हो कि हमारे पास जो कुछ है, धन, परिवार, प्रतिभा, पद या समय, वह वास्तव में प्रभु की देन है। हम उसके मालिक नहीं, केवल न्यासी हैं। इसलिए जब सेवा का अवसर मिले तो लाभ हानि का हिसाब न करें, क्योंकि हम उसी की संपत्ति को उसी के कार्य में लगा रहे होते हैं। इन बातों को यदि व्यवहार में उतार लिया जाए तो यही सच्ची शरणागति है। यही स्मरण रहे कि समर्पण अहंकार के रहते संभव नहीं। अहंकार संतों की संगति और सत्संग से गलता है। जब तक मन और इच्छाएं अपने पास रखी जाती हैं तब तक शांति दूर रहती है, पर जिसने अपनी चाह, अपना कर्तापन और अपनी अपेक्षाएं प्रभु को अर्पित कर दी, उसके भीतर गहरी स्थिरता और संतोष का प्रवाह होने लगता है। ऐसी अवस्था में भक्ति केवल शब्द नहीं रहती बल्कि जीवन का अनुभव बन जाती है। जहां हृदय में एक ही आश्रय हो और उसी में पूर्ण विश्वास हो, वहां दुख टिक नहीं पाता। यही शरणागति का मर्म है।